जानती हैं कि हिंदुस्तानी तहजीब को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय गान में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ये कहकर हम दिन रात इनकी स्तुति करते हैं। कृष्ण उपासक जब ब्रज क्षेत्र की कल्पना करते हैं तो उसमें उन्हें यमुना कलकल बहती हुई दिखाई देती है। लेकिन अत्यंत दुख की बात है अध्यक्ष जी कि उसी ब्रज क्षेत्र के मथुरा वृंदावन में यमुना लगभग सूख गई हैं और दिल्ली में यमुना जी भयंकर रूप से प्रदूषित हो गई। और यही प्रदूषित जल जब मथुरा वृंदावन में जाता है तो न आचमन के योग्य रहता है, न स्नान करने के योग्य रहता है। ब्रज क्षेत्र के सभी मंदिरों के ठाकुर जी को इसी प्रदूषित जल से स्नान करने के लिए पुजारी मजबूर हो गए। अध्यक्ष जी, बहुत बार ये विषय सरकार के नोटिस में लाया गया, बहुत बार आश्वासन दिए गए और एक बड़ी योजना भी बनी, हजारों करोड़ रुपए की योजना भी बनी, यमुना एक्शन प्लान, लेकिन कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। वही जिसे कहते हैं कि ढाक के वही तीन पात। इस सबसे आहत होकर और आक्रोशित होकर एक यमुना मुक्तिकरण पदयात्रा ब्रज क्षेत्र से चली है, आज दिल्ली पहुंच रही है। सोनिया जी यहाँ बैठी हैं। 8 फरवरी को सोनिया जी से भी वो मिलने के लिए आए थे और मेरे मुताबिक शायद उन्होंने स्वयं बुलवाया था, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही अब तक उस पर नहीं हुई। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि सूखी हुई नदियों को सराबोर नहीं किया जा सकता। गुजरात में साबरमती का उदाहरण हमारे सामने है, मध्य प्रदेश में नर्मदा और शिप्रा का उदाहरण हमारे सामने है। साबरमती अहमदाबाद में बिल्कुल सूख गई थी, हम जब अहमदाबाद जाते थे तो दरारें दिखाई पड़ती थी, लेकिन नर्मदा का जल साबरमती में डाल करके साबरमती अब लबालब भरकर चल रही है। अभी एक अभिनव योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिप्रा में नर्मदा को जोड़ने की शुरू की है। 1 साल के अंदर वो प्रयास पूरा हो जाएगा और सिंहस्थ कुंभ जो उज्जैन में होने वाला, हम देखेंगे कि किस तरह से शिप्रा नदी बह करके चल रही है। लेकिन क्या कारण है कि यमुना का ना नदी जल प्रवाह बढ़ रहा है और ना उनका प्रदूषण कम हो रहा है। इसलिए मैं आपकी अनुमति से ये विषय यहाँ उठाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि 0 आवर में बात हो और खत्म हो जाए। आपने अनुमति दी, बहुत विशेष कृपा करी, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस पर उत्तर दे, सरकार इस पर आश्वासन दे, क्योंकि मैं कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, ये हमारी आस्था की प्रतीक हैं। 1380 वर्ग किलोमीटर का जो यमुना जी का दायरा है उसमें वो पीने का जल देती हैं, लाखों हेक्टेयर खेती की सिंचाई करते हुए हमें भोजन देती हैं, इसलिए वो हमारी जीवन दात्री हैं। चाहिए तो ये था कि इस तरह के कर्तव्य स्वयं सरकार अपने हाथ में ले, लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता उठ खड़े हुए हैं, देश के नागरिक उन्हें समझा रहे हैं, तो उसके बाद तो सरकार को और भी ज्यादा आगे बढ़कर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, एक तात्कालिक उपाय है और एक दीर्घकालिक उपाय। तात्कालिक उपाय है कि हथनी कुंड बैराज से तुरंत जल छोड़ने का निर्देश सरकार दे, ताकि यमुना जी का नदी जल प्रवाह बढ़े और उनका प्रदूषण भी थोड़ा कम हो। लेकिन दीर्घकालीन उपाय भी हमें चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि संबंधित मंत्री भी यहाँ बैठी हैं जो प्रदूषण मुक्त कर सकती हैं, उसको जयंती नटराजन जी, यूपीए की चेयरपर्सन जो सबसे शक्तिशाली नेत्री हैं, जो कह दें सो हो जाए सरकार में। और उन हाँ, अभी हम कह रहे थे, आज हम दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, जो मंत्री खड़ा होता वो कहता रायबरेली, तो मैं कह रही थी विदिशा को कुछ नहीं, ससाराम को कुछ नहीं, सब रायबरेली को। अगर यमुना जी रायबरेली से निकल रही होती तो जरूर उसमें भी प्रदूषण मुक्त हो जाता और जल प्रवाह हो जाता। दिक्कत यह है कि यमुना जी रायबरेली से नहीं बह रही, वो बेचारे ब्रिज में मथुरा वृंदावन में सूख जा रही हैं, वो वहीं सूख जा रही हैं। हाँ, मैं तो ब्रिज की बेटी हूँ, मैं तो ब्रिज की बेटी हूँ, इसलिए मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का कारण है कि यमुना जी सूख गई हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि हमें उत्तर भी चाहिए और आश्वासन भी, लेकिन उत्तर ऐसा चाहिए जो उन पदयात्रियों का भी समाधान करे और उत्तर ऐसा चाहिए जो सदन में बैठे हम सबका भी समाधान करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्वयं खड़े हों मंत्री महोदय और हमें आश्वस्त करें कि तात्कालिक उपाय भी तुरंत करेंगे और दीर्घकालिक उपाय भी यमुना जी के बारे में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।